रोल। आदाब नमस्कार, मैं चौधरी मोहम्मद आसिफ और आज हम पहुंचे हैं मुरादाबाद जिले की कुंदरकी ब्लॉक की नगर पंचायत अहलादपुर में। और आज हम बात करेंगे मोहम्मद कासिम साहब से, जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, कि आखिर उन्होंने गांव में प्रधान रहते हुए 4.5 साल में कितना विकास कार्य कराया है और किन किन मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और अब आगे की उनकी क्या तैयारी है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद कासिम साहब, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका भाई, आपका खादिम, आपका बेटा ग्राम पंचायत एलादपुर से वर्तमान में ग्राम प्रधान हूँ। अभी लमसम 4.5 साल हो गए हैं मुझे प्रधान बने हुए, जिसमें क्या विकास कार्य जिस स्थिति से होना चाहिए था। किस मुद्दे पर चुनाव लड़े थे आप? विकास को लेकर चुनाव लड़े थे, लोगों की समस्याओं को लेकर चुनाव लड़े थे। समस्याएं जैसे क्या विधवा पेंशन को मान लिया जाए, या 60 साल पेंशन को मान लिया जाए, या गरीबी रेखा की स्कीम को देखते हुए, गरीबी रेखा को देखते हुए व्यक्तियों के लिए आवास के द्वारा जो मांग थी उनकी, उनके दिलों के हौसलों को अफजाई कराते हुए उनके समस्याओं का समाधान किया, उन्हें आवास दिलवाए। जैसा क्या अब दोबारा कैसी जीरो पॉवर्टी में सर्वे कराया गया था मेरे द्वारा, प्लस ब्लॉक स्तर लेवल से, तो वो जीरो पॉवर्टी में भी सर्वे कराया है मैंने। 50% समथिंग 50 से 60 लोगों का जीरो पॉवर्टी में सर्वे हुआ है। क्या है ये जीरो पॉवर्टी? जीरो पॉवर्टी सबसे गरीबी रेखा वाली स्कीम है, जो सबसे नीचे वाली स्कीम होती है, सबसे ज़्यादा गरीब माना जाता है गांव में, वो जीरो पॉवर्टी है। उसको सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है? सरकार के द्वारा उसमें गरीबी रेखा की एक स्कीम जो जीरो पॉवर्टी में रखी गई है सरकार के द्वारा, उसमें जो बताया गया वो सबसे ज़्यादा गरीब नीचे के स्तर का व्यक्ति को माना गया है। उसके लिए जो भी कोई स्कीम आएगी तो पहले हाथ गरीब के लिए आएगी। उस गरीब की रेखा को देखते हुए, गरीब की सीमा को देखते हुए, उसी स्तर से गरीब रेखा को देखते हुए उन्हें जो है आवास दिलाने का काम किया जाएगा। प्लस जो भी उनकी समस्याएं होंगी, उनकी समस्याओं को निस्तारण समाधान करने का हमारा ये लक्ष्य है। प्रधान जी, जैसे आपने बताया कि 4.5 साल आपको प्रधानी करते हुए हो गए और गांव में आपने विकास भी करा, आपको बता रहे हैं। मगर ये जो चुनाव जीते, तो आप कैसे चुनाव जीते? ये जो चुनाव रहा है 2021 का, जिसमें मैंने जो अपना कदम उठाया था, 2019 से लेकर मैंने अपना कदम उठाया था, लोगों की समस्याओं को देखा था। पहले से 2 साल पहले से लोगों की समस्याओं को देखा, गांव के विकास को देखा, किस स्थिति पे विकास चल रहा था। विकास नहीं हो रहा था क्या पिछली प्रधानी में? हुआ था, लेकिन जिस नज़रिए से मेरा जहन काम करता था, उस नज़रिए से मुझे वो विकास नहीं दिख पाया। मैंने अपना नज़रिया लगाया, नज़रिया लगाने के बाद में अपना लक्ष्य अपनी ग्राम प्रधानी की तैयारी करने के लिए लगा दिया था। क्या एक युवा प्रधान होना चाहिए, युवा प्रधान की जो सोच एक अलग होती है। तो जो लोग युवाओं की थी, जो युवाओं की थी सोच, उस सोच पे मैं जो हूँ पूरी तरीके से अपने जहन में रखते हुए बहुत अच्छे से मैंने विकास कराया युवाओं के लिए। अभी मैंने जो है एक खेल का मैदान था 10 बीघे का, वो मैंने खाली कराया है। आगे की स्थिति में अगर ब्लॉक स्तर के द्वारा एस्टिमेट मुझे बना के दिया जाएगा तो उसके लिए मैं पूरी तैयारी, अपना ग्राउंड पूरा तैयार करूंगा। वो 10 बीघे का युवाओं के लिए वो ग्राउंड बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस के लिए होएगा। अच्छा, ब्लॉक से आपको कितना लाभ मिला विकास के लिए? ब्लॉक स्तर से जो मेरी निधि आई है, निधि आती थी जो ब्लॉक स्तर से, उस निधि पे ही मैंने काम कराया है। अदर मुझे कोई किसी जैसा क्या किसी और की निधि मिल जाती है, क्षेत्र पंचायत की मिल जाती है, या ब्लॉक प्रमुख निधि से मिल जाता है कुछ काम। ब्लॉक प्रमुख ने तो बहुत सारे विकास कार्य कराए, आपको नहीं दिया गया? नहीं, हमारे गांव में हमारे लेवल से जिस तरीके से हमने उनसे प्रयास किया था, अभी तक हमारे लेवल से, हमारे प्रयास से एक काम भी नहीं हुआ है। अच्छा, आपका क्या प्रयास था? प्रयास हमारा ये था, एक हमारा नाला बनना था, बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि हमारी पानी की टंकी के पास है। वो नाला जो था
एक ग्राम निधि से हटके एक बड़ी निधि लगने का काम था उसमें। उस नाले को लेकर हमने प्रयास करा, वो नाला नहीं हमारा बन पाया। प्लस दूसरी बात एक ये थी कि जैसे क्या बारिश का मौसम होता है, कब्रिस्तान को गांव से बाहर वाला रास्ता जाता है, तो चौमासे के समय जब बारिश पड़ती है पानी घुटुओं तक भर जाता है। जब कोई मैयत होती है उस जनाजे को लेकर जाया जाता है तो अपने पैंट जो पहने हुए होते हैं तो वो पांचे उस्काने पड़ते थे, वहां को लेकर जाना पड़ता है। उस रास्ते की मैंने मांग करी थी, अभी तक उस रास्ते का भी कोई निस्तारण नहीं हुआ है, ना ही मेरे नाले का कोई निस्तारण हुआ है। प्लस मैंने एक पियाऊ की डिमांड रखी थी अपनी ग्राम पंचायत के लिए। तो ठंड चल रही है। हाँ, अभी ठंड चल रही है ठीक है, लेकिन गर्मियां जब चलती थी लोगों की समस्या होती थी। एक पानी की टंकी के पास में, अभी पानी की टंकी तो चालू नहीं हुई है। जिस तरीके से पानी की टंकी चालू होती और पानी की टंकी के पास में ही मैं प्याऊ मांग रहा था, वो लोग इस बात को समझते हुए प्याऊ देने के लिए मना करते। पानी की टंकी अभी तकरीबन 8 साल से बंद पड़ी हुई है, चालू हुई नहीं है। बंद क्यों पड़ी है जब तैयार हो गई तो? क्या कारण है बंद? अभी कारण यही है, जिनका पहले टेंडर था जिस कंपनी का, वो कंपनी जो है शायद धोखा दे के चली गई है। को लेकर एसआईआर चल रही है उत्तर प्रदेश में, 12 राज्यों में एसआईआर है, तो क्या आपकी तरफ से जागरूकता फैलाई है क्योंकि आप युवा हैं? उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में जो एसआईआर चल रही है, उस एसआईआर को लेकर मैं आपका भाई कासिम प्रधान पूरी मजबूती के साथ में ये आपसे, अपने गांव वालों से, अपने वार्ड 22 वालों से ये कहना चाहता हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं कि आपका अगर फार्म आया है एसआईआर वाला तो उसको भरवा कर जमा कर दिया जाए, और जिन भाइयों का नहीं आया है एसआईआर वाला फार्म, वो घबरा में नहीं, कहीं भी कतई भी घबराने की कोशिश नहीं करें। एसआईआर फार्म जिसका नहीं आया है वो भाई हमारे माताएं बहनें जो भी हैं वो घबराने की कोशिश नहीं करें। उनको ऐसा नहीं कि उनके गांव से निकाल दिया जाएगा, उनके घर से निकाल दिया जाएगा या उत्तर प्रदेश से निकाल दिया जाएगा। मैं ये बात पूरी मजबूती के साथ में आपसे कहना चाहता हूं, क्या अभी ये एसआईआर चल रही है, मैंने भी अपने गांव में एसआईआर कराया है। तकरीबन 70% मैंने एसआईआर करा दिया, अभी 3% बाकी है। वो इंशाल्लाह 11 तारीख तक वो भी 3% मुकम्मल कर दिया जाएगा। अभी एसआईआर में जैसे क्या पहले वोट आते थे पिछली लिस्टों में, पुरानी प्रधान लोग बार समस्या लेकर आते हैं मेरे पास को, क्या हमारा जो वोट प्रधानी में आया था या विधानसभा में आया था या फला वोट हमने डाला था, फला वोट डाला था, अब हमारा एसआईआर वाला फार्म क्यों नहीं आया। तो उन भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूं, जिन भाइयों का एसआईआर वाला फार्म आया है वो भाई अपना एसआईआर फार्म जो है भर के जमा करवाएं बीएलओ द्वारा। अगर बीएलओ आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो मैं आपका खादिम, आपका भाई, आपका बेटा अपने कार्यालय में बैठा हूं और पूरी मजबूती के साथ में बैठा हूं अपने कार्यालय में। इतना टाइम आपने भी देखा होगा लिखते बढ़ते, क्योंकि मेन रोड पे मेरा कार्यालय है। जो भी है, जब मैं बैठा हूं है लोग बार देख के जाते हैं कि ग्राम प्रधान, आज तक ऐसा कोई ग्राम प्रधान नहीं हुआ है जो इतनी मजबूती के साथ में अपने समय दे रहा हो कार्यालय में बैठ के। उन लोगों की समस्या जिस तरीके से मैंने सुनी है, उन समस्या। अच्छा, अब एसआईआर को लेकर आपने बताया कि आप काफी लोगों के फॉर्म भरवाए हैं आपने और कार्यालय बैठकर आपने निस्तारण कराया। अच्छा, इस टाइम जो चल रहा है सरकार की तरफ से, बिजली विभाग सरकार की तरफ से विद्युत को लेकर चल रहा है कि जिनके भी बिल ज्यादा है, बकाया है, उन पर छूट चल रही है, क्या समझाना चाहें, क्या बताना चाहेंगे? जी, कल मेरे कार्यालय पे ही कैंप था बिजली विभाग वालों का, पूरी टीम आई हुई थी, पूरे गांव में जागरूक कराया गया था। मैंने अलाउंस मस्जिदों से अपनी कराए थे, मेरे द्वारा भी खून। कई परिवार ऐसे थे जो ये मौका देखना चाहते थे क्या मूलधन पर कब छूट आएगी, कब ब्याज पर छूट आएगी। तो वो मौका जो है सुनहरा मौका, जिसका कहते हैं शुद्ध लफ्जों में
कि सुनहरा मौका, वो इस समय सुनहरा मौका आया था। मैंने कल अपनी ग्राम पंचायत में कैंप लगवाया। लगवाने के बाद में जो मूलधन पे 25% छूट थी, वो छूट के द्वारा कुछ भाइयों के बिल जमा कराए, और जो ब्याज था, ब्याज तो पूरी तरीके से माफ है, 100% ब्याज माफ है, वो 25% जो है मूलधन पे छूट है। तो ये काम मैंने कराया है अपनी मजबूती के साथ में अपने कार्यालय में बैठ के। 4.5 साल में 5 ऐसे काम बताइए जो आपने कराए हो, जो लगता हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो ये गांव के होने चाहिए। जो स्कीम थी सरकार के द्वारा, ग्राम पंचायत में पहले पंचायत भवन नहीं थे, क्योंकि ये पंचायत भवन जो थे वो पिछली प्रधानी में ही आ गए थे। कुछ गांवों में हमारे गांव में भी गया था, लेकिन समय जो वो पूरा हो चुका था पिछली प्रधानी का। तो सबसे पहली जो हमने बुनियाद रखी गई थी, तो वो पहले पंचायत घर से रखी गई थी। पंचायत घर एक वो वाली स्कीम है जो हर समस्या का पंचायत घर से ही निस्तारण होगा। जैसे क्या, कोई 60 साल पेंशन को लेके हुआ, विधवा पेंशन को लेके हुआ, विकलांग पेंशन को लेके हुआ, या कोई मीटिंग के द्वारा ब्लॉक स्तर से ब्लॉक स्तर के अधिकारी आते हैं, वो अपनी स्कीमें बताते हैं। तो वो यहाँ पे बैठने का पहले साधन नहीं था, पहले स्कूल में जाना पड़ता था, स्कूल छोटा है, वहां पे लोग नहीं पहुंच पाते थे। अब जो है पंचायत भवन बनवाया गया है। मेरे द्वारा सबसे पहले जो बुनियाद रखी गई थी वो पंचायत भवन की रखी गई थी। पंचायत भवन के बाद में मैंने कई सारी सड़कें भी बनवाई हैं। एक आरआरसी के अंदर जो जिसको शुद्ध भाषा में कहते हैं कूड़ा घर, वो कूड़ा घर भी मैंने कंप्लीट करा दिया गया है। 3 काम हो गए जी, प्लस जहाँ तहाँ जो चैनल लगने थे मोड़ों पे, पुलियों पे, वो भी मेरे द्वारा काम कराए गए हैं। नई सड़कें भी मेरे द्वारा कराई गई हैं, और जो साफ सफाई नालों के द्वारा होनी थी, नालों की होनी थी, वो नालों की भी साफ सफाई कराई गई है। और जो नल काफी समय से खराब पड़े हुए थे, वो नल भी रिबोर कराए गए हैं। वो भी जहाँ ठीक होने की व्यवस्था वो ठीक भी कराए गए हैं, जहाँ रिबोर होने की व्यवस्था वो रिबोर भी कराए गए हैं। अब जो मेन समस्या है हमारी ग्राम पंचायत की, वो है सबसे अहम मुद्दा आगे के लिए, जो आबादी में तालाब है 14 बीघे का, वो ओवर हो गया है। अब से पहले तकरीबन 70-80 बीघे 8-10 साल से खेती खराब हो रही है। किसान भाई हमारे बहुत ज्यादा परेशान है। खेती खराब कैसे हो रही है? तालाब का पानी जो ओवर हो गया, तालाब से जो पानी उनके खेतों में गुजारा रहा है। जब तालाब का पानी उनके खेतों में गुजारा रहा है, आपका तो सौंदर्यीकरण का काम चला था, बाउंड्री वाल वगैरह होने का काम चला था, तो ये कैसे बाहर जा रहा है? तालाब का जो सुंदरीकरण का कार्य चला था, तो वो एक उस लेवल से चला था जैसे क्या शुद्ध पानी जिसको कहते हैं, शुद्ध पानी वहां पे अगर पहुंचेगा उस वाले तालाब में, तो उसका जो सुंदरीकरण कराया जाएगा। तो इसमें कोई तालाब नहीं है? ऐसा तालाब है, तो लेकिन जब सबसे ज्यादा खास जरूरत तो हमें इस आबादी वाले तालाब की है। हाँ, वैसे तो वो तालाब और भी है, 12 बीघे का तालाब है वो, लेकिन सबसे मेन जरूरत जो है वो इस बारे तालाब की है, जो क्या पंचायत घर के नजदीक है, पानी की टंकी के नजदीक है, आरआरसी के अंदर के नजदीक है, मेरे कार्यालय के भी नजदीक है। क्योंकि ये एक ऐसा तालाब है। अब कार्यालय के नजदीक है, इस वजह से नए तालाब की मांग कर रहे हैं, या फिर लोगों की समस्या है अभी, क्योंकि पूरे 5 साल हो गए मुझे गांव में विकास कराते हुए। सड़कें भी पड़वाई हैं मैंने। अगर मैं इतना विकास नहीं कराता, पंचायत भवन ना बनवाता, आरआरसी के अंदर भी नहीं बनवाता, सड़क निर्माण भी नहीं करवाता, पूरे सुनिए, ज्यादातर हमने देखे आरआरसी के अंदर हर गांव में बने हुए हैं। आरआरसी के अंदर वो कूड़ा ही नहीं पड़ता, वो कूड़ा घर ही बनकर रह गए हैं, उनके बाहर कूड़ा पड़ता, लोग उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। जी जी, ऐसा आपके यहाँ भी ज्यादातर ये स्थिति देखी थी हमने कि ऐसा है, ऐसे बांधी जाती है उसका आगे। जी जी, ऐसा है। जैसा कि जिन ग्राम पंचायतों में आरआरसी के अंदर बन गए हैं, जो गांव से दूर हैं, उन आरआरसी केंद्रों की जो ज्यादा बदतर से बदतर हालत हुई पड़ी है। मेरी ग्राम पंचायत में पंचायत भवन के जस्ट पास में आरआरसी केंद्र है।
बन तो गया है वो, मैंने निर्माण पूरा करा दिया है। अभी उसमें थोड़ी सी कमी रह गई है खाद के गड्ढे बनने के हिसाब से। खाद के गड्ढों पे जो कुछ आपत्ति लगाई गई थी, जब वो खाद के गड्ढे कंप्लीट मेरे स्तर से, ग्राम निधि के स्तर से, ग्राम पंचायत में कंप्लीट हो जाएंगे, तभी अपने आरआरसी केंद्र को जो खोल दिया जाएगा। एक विभाग की या स्वास्थ्य केंद्र की? स्वास्थ्य केंद्र की, स्वास्थ्य केंद्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए मैंने जगह भी आवंटित करा दी गई है। और जैसा कि हमारे किसान भाई हैं, बाहर से जाके उस पर गोदामों पे जाके, दुकानों पे जाके लाइन लगाते हैं खाद लेने के लिए, बीज लेने के लिए, उनके लिए भी एक जगह आवंटित कराई गई है समिति के द्वारा। तो वो भी काम होगा। और प्लस हमारा जो स्कूल है, स्कूल अभी छोटा है, 2 ही कमरे हैं उसमें, प्लस तीसरा कमरा जो है वो आंगनबाड़ी का है। एक आंगनबाड़ी का कमरा और अलग से बनाया जाएगा, उसके लिए भी जगह आवंटित कराई गई है पंचायत भवन के पास में ही। अब बात कर लेते हैं, अभी आपने जिक्र किया बाढ़-22 का, तो बाढ़-22 का जिक्र करने का जो उद्देश्य है आपका क्या था? घोषणा किया। वार्ड 22 में मैंने जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में घोषणा की है, सदस्य प्रत्याशी के रूप में घोषणा की है। क्या क्या गांव-गांव जा रहे हैं, कितने गांव आपके वार्ड में लगते हैं और आप क्या इस पे मेहनत कर रहे हैं या बस अभी प्रधानी पे मेहनत कर रहे हैं? जी जी, अभी तो ऐसा समझ लो 1 से 1.5 महीना गांव में ही मेहनत करना चाहता हूं मैं। गांव वालों की ही कुछ की जो थोड़ी बहुत और समस्या रह गई हैं, उन समस्याओं का और निस्तारण कराना चाहता हूं मैं। उसके बाद में 1 या 1.5 महीने के बाद में अपने क्षेत्र में घूमना पूरी तरीके से मैं शुरू कर दूंगा। क्योंकि हमारे साथ बात करने के लिए साथ थे मोहम्मद कासिम साहब, जो इस टाइम अहलादपुर के ग्राम प्रधान हैं, और इन्होंने अपने विकास कार्य बताया कि 4.5 साल में इन्होंने कितना विकास कराया है। और इन्होंने ये भी बताया कि अभी जो विकास रह गया है, कितना विकास इस गांव में अभी इतना रह गया जो आने वाले ग्राम प्रधान के द्वारा कराया जा सकता है। काफी विकास कार्य अभी यहाँ पर है। एक समस्या और बताई इन्होंने कि तालाब को लेकर सबसे बड़ी समस्या इनकी है कि तालाब फुल हो गया और गांव में उसका गंदा पानी जाता है, खेतों में भी जाता है, जिससे परेशानी ज्यादा बढ़ रही है। इनकी भी ये मांग रही थी, मगर इनकी मांग ये पूरी नहीं हो पाई और ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जनता की समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। हमारे साथ बात कर रहे थे मोहम्मद कासिम साहब। मैं चौधरी मोहम्मद आसिफ, बुलंदशहर।